प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाली विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप 30 प्रश्न करवा रहा हूँ। दोस्तों कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 30 प्रश्न करवा रहा हूँ जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के पेपर के अंदर है हुबहू आने वाले। अगर आप भी कर रहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आज के इस क्लास को आप पूरे में से पूरे देख लेना। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। 30 में से 30 प्रश्न आपको देखना और एंड में आपका स्कोर आपको कमेंट करके बताना कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही है। यानी कि दोस्तों आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और आपको 30 प्रश्न का एक पेपर दे दिया गया। क्या दे दिया गया? 30 प्रश्न का आपको एक पेपर दे दिया गया। अब आपको 30 प्रश्नों को हल करना और आपको पास होने के लिए, यानी कि आपको पास कितने नंबर पे होना, आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन सही करने पे क्या होगा, आपको पास होना है। तो देखते हुए आज के 30 प्रश्नों के पेपर में कौन कौन विद्यार्थी अपनी तैयारी का आकलन करता है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने। एक समान है 9 मैल किस दुर्ग में है? एक समान है 9 मैल किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, मेहरानगढ़ है या नाहरगढ़ है? जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न का पीछा क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लो। बिल्कुल से बता रहे किरो जी, एक समान 9 मैल है ना, ये आपके नाहरगढ़ के दुर्ग में। किरो जी नाहरगढ़ का दुर्ग कहाँ है? तो नाहरगढ़ का दुर्ग आपके जयपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन डी बता रहे ना, डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। किस दुर्ग में ढाई साइकिल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग है ढाई साइकिल के लिए प्रसिद्ध है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है? अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी की ना, आज आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है। यानी कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और आपकी परीक्षा चल रही है। आपको 30 प्रश्नों का पेपर दे दिया गया और आपको पास होने के लिए 20 प्रश्न सही करने हैं। देखते हैं आज के इस परीक्षा में कौन कौन विद्यार्थी पास होते। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि जी ढाई साइकिल के लिए आपका सोनार का दुर्ग है जो आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान किस दुर्ग में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान किस दुर्ग में स्थित है? मैगजीन का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग है या जयगढ़ का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बता दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा वह विद्यार्थी लाइक कर लीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वह विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे कि जी जेबान तोप जो है ना, ये आपके जयगढ़ के दुर्ग में। कहाँ पर है? जयगढ़ के दुर्ग में। और जयगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके जयपुर में है। ठीक है ना दोस्तों, आज के इस क्लास को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। दोस्तों इस क्लास में से आपके एग्जाम के अंदर है काफी सारे प्रश्न आने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने। रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? दोस्तों बूंदी, उदयपुर है, अजमेर है या दोस्तों जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों में कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट हर एक विद्यार्थी को देख पा रहे हो। दोस्तों केरो जी रानी जी के बावड़ी की बात करें ना, तो रानी जी की बावड़ी आपके बूंदे में। दोस्तों कहाँ पर है? रानी जी की बावड़ी आपके बूंदे में है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगर आप भी ये बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आज का। सिवाना दुर्ग का निर्माण है किसने करवाया? सिवाना दुर्ग का निर्माण है किसने करवाया? दोस्तों वीर नारायण पवार है, बहार देव है, शीतल देव है या कानर देव ने? दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लो। आज आपको खुद को अपनी तैयारी का आकलन करना है। देखते हुए आज के इस परीक्षा में कौन कौन विद्यार्थी पास होते आपको क्लास में एंड तक बना रहना है। किरो जी सिवाना जो का दुर्ग है ना, सिवाना दुर्ग का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया? तो वीर नारायण पवार ने करवाया था। ठीक है, बात की जाए सिवाना दुर्ग है तो ये आपके दोस्तों बालोतरा जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? सिवाना दुर्ग आपके बालोतरा जिले में। ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है
ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन से दुर्ग में चांदी के गोले दागे गए? कौन से दुर्ग में चांदी के गोले दागे गए दोस्तों? शाहबाद का किला, नागौर का किला, चूरू का किला या सज्जनगढ़ का किला? जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं करेगा सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो। चलो, कौन से दुर्ग में चांदी के गोले दागे गए थे? तो सबके कमेंट आ रहे कि जी आपका चूरू का किला ना, चूरू का किला में चांदी के गोले दागे गए थे, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बताने वाले का सही है। अगर आप भी सी बता रहे हो तो सही बता रहे हो दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, किपलिंग ने परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? किपलिंग ने परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा दोस्तों? तारागढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग या कटारगढ़ का दुर्ग? दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लो। आज की क्लास यानी कि आज की जो आपकी परीक्षा चल रही ना, आपको आज के लाइव परीक्षा में 30 प्रश्न होंगे। 30 में से आपको पास होने के लिए यहाँ पे 20 प्रश्न सही करने हैं। देखते हुए आज की इस परीक्षा में कौन कौन विद्यार्थी पास होता है। किपलिंग ने परियों में देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? आप सबके कमेंट आ रहे कि जी मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगर आप ये बी बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से दुर्ग को प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता है? कौन से दुर्ग को प्राचीन किलों का सिरमौर कहा जाता है? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या सोनारगढ़ का दुर्ग? दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो। काफी अच्छा आपने सबके कमेंट आ रहे, कमेंट हर एक विद्यार्थी को देख रहा हूँ दोस्तों मैं, बिल्कुल शानदार। सभी का यहाँ पे आंसर है ना, आंसर में हर विद्यार्थी को देख रहा हूँ। किरो जी चित्तौड़ का जो दुर्ग है ना, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता है? किस दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता है? सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो। अब जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बताओ। काफी अच्छा अपना आपके सामने कि सोनारगढ़ है, घाघरोन है, तारागढ़ है या दोस्तों जूनागढ़ है? जल्दी जल्दी से बता दो। काफी अच्छा अपने हर विद्यार्थी का भी आंसर है, आंसर में सभी को देख रहा हूँ। किस तरह का परकोटा जालिम कोट कहलाता है? तो यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा, कमेंट में सबके देख रहा हूँ कि रोजी घाघरोन दुर्ग को लिख दो। किसे लिख दो दोस्तों? घाघरोन का जो दुर्ग बता रहे ना, घाघरोन का जो दुर्ग बता रहे सही बता रहे। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? जूनागढ़ का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है या आपका सिवाना दुर्ग है? जल्दी जल्दी से आप सभी बता दो। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक विद्यार्थी के यहाँ पे आंसर है, आंसर में सबके देख पा रहा हूँ कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं दोस्तों? तो सबके कमेंट आ रहे कि रोजे भटनेर के दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? भटनेर के दुर्ग को कहते हैं। भटनेर का दुर्ग आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगर आप भी सी बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, बादला नामक पानी का बर्तन है कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नामक पानी का बर्तन है कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर है, टोंक है, बाड़मेर है या भरतपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं करेगा एक बार लाइक अवश्य कर दो। बिल्कुल सही बता रहे कि रुझे आप तो जोधपुर का लिख दो। ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। आज की आपकी लाइव परीक्षा चल रही है दोस्तों। इस परीक्षा में आपको मैं 30 क्वेश्चन करूंगा और आपको पास होने के लिए दोस्तों 20 प्रश्न सही करने भाई, ठीक है। क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। अगला प्रश्न है कि पारिक दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों, पारिक दुर्ग का उदाहरण है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी करें राजस्थान है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैं लेकर आज का आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 रुपये का ई बुक है। यानी कि एग्जाम काफी नजदीक आज का, और एग्जाम को नजदीक देखते हैं दोस्तों मैंने आपके लिए एक 5000 रुपये का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया।
अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी चाहते हो सिलेक्शन लेना, तो आपको 5000 का ई बुक एक बार जरूर से पढ़ कर एग्जाम देने जाना, क्योंकि दोस्तों पेपर में यही प्रश्न आने वाले। और दोस्तों जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहते और सीरियस होकर जो तैयारी करे ना, वो विद्यार्थी थे 5000 का ई बुक है जरूर से लेना। आपने काफी सारा पढ़ लिया या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको ई बुक पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, इसे जरूर से लेना। क्यों ई बुक का काम मिलेगा, तो दोस्तों इस ई बुक का नाम मात्र का आपको प्राइस लगेगा, मात्र 99 रुपए का इस ई बुक का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर ई बुक है, नंबर नोट कर लो जल्दी से, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजना है। यानी जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा, और इस ई बुक को पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, कि पारी के दुर्ग का गुरुजी उदाहरण कौन सा रहेगा, तो सबके कमेंट आ रहे कि गुरुजी जूनागढ़ के दुर्ग लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने लड़का सही है। अगला ऑप्शन है कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है दोस्तों, नाहरगढ़ का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, सोनारगढ़ है या अचलगढ़ है, जल्दी जल्दी से बता दो, प्रश्न का पीछा है। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि रुचि नाहरगढ़ के दुर्ग को लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ है, अजमेर है, जयपुर है, सिरोही या चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न को मोस्टली वाला दोस्तों आज की क्लास में टॉप है 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको यहाँ पे 20 प्रश्नों का आंसर है सही देना भाई, ठीक है ना। अचलगढ़ का जो दुर्ग है ना, अचलगढ़ का दुर्ग तो गुरुजी आपके सिरोही जिले में, कहाँ पर है, सिरोही जिले में। जो भी विद्यार्थी सिरोही बता रहे सही बता रहे। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग कितने लंबी दीवार से घिरा हुआ है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है कितने लंबी दीवार से जुड़ा हुआ दोस्तों, 6 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर है या 36 किलोमीटर है, जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों, सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट हर विद्यार्थी को देख पा रहा हूं मैं, बिल्कुल बता रहे कि गुरुजी 36 किलोमीटर है। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें ना, इस क्लास को आपको पूरी देखनी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, अगला ऑप्शन है दोस्तों, जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पे हैं, जल्दी जल्दी से बता दो। जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे में दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जूनागढ़ है या दोस्तों गागरोन है, जल्दी जल्दी से आप बता दो। काफी अच्छा आपने सबके कमेंट आ रहे, क्यों जी आप तो जूनागढ़ का लिख दो, कैसे लिख दो, जूनागढ़ का लिख दो। जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में दोस्तों, कहाँ पर है, जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, प्रश्न आपसे पूछा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है किस दुर्ग में स्थित है, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है किस दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर है, सुवर्णगिरी, बाला दुर्ग है या तारागढ़ का दुर्ग है, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो शानदार क्वेश्चन है, और सबके कमेंट आ रहे कि जी त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है आपके रणथंभौर में, ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा मूसे महाराणा की छतरी कहाँ स्थित है, मूसे महाराणा की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों, बूंदी, टोंक है, अलवर है या भरतपुर है, जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे
कह रहे जी मूसे महारानी की छतरी अलवर में बात की जाए कितने खंभों की है, तो आपके 80 खंभों की छतरी है। अगर आपसे मूसे महारानी छतरी के बारे में बात करें ना, 80 खंभों की छतरी है और आपके अलवर जिले में। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपसे पूछा मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, जल्दी जल्दी से बता दो। नाहरगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, घाघरान का दुर्ग है या भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग है। बात की जा रही है दोस्तों मीठे साहब की दरगाह की। मीठे साहब की जो दरगाह ना, ये आपके कहाँ है, तो आपके घाघरान के दुर्ग में। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का वेलोर है कहलाता है। राजस्थान का वेलोर कहलाता दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग है, भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग है, जयगढ़ का दुर्ग है या सोनारगढ़ का दुर्ग है। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि मुझे क्लास का टाइम बता दो। हमारी क्लास आती है प्रतिदिन सुबह को। कब आती है? सुबह को 6:30 में हमारी क्लास कंटिन्यू आती है। आप सभी विद्यार्थी 6:30 में हमारी क्लास को ज्वाइन कर लेना है। कि राजस्थान का वेलोर कहलाता है आपका भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग है। ठीक है, ऑप्शन बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था। जयपुर में हवा महल किसने बनवाया। जय सिंह है, प्रताप सिंह है, माधव सिंह है या जय सिंह ने। दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, कृति प्रताप सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1799 में प्रताप सिंह ने बनाया था। कितने मंजिल हवा मंजिल है? तो आपके हवा महल 5 मंजिल है। अगला प्रश्न आपके सामने, भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है। भूपत भाटी के द्वारा निर्मित बटनेर का दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है या दोस्तों चलो जल्दी जल्दी से बता दो। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर कर देना है। कर देना, अपने जितने भी साथी ना सबके साथ आपको क्लास को शेयर करनी है। चलो बटनेर का दुर्ग कहाँ है दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे कि हनुमानगढ़ में। ऑप्शन सी बताने का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर है, बूंदी, आहाड़ है या टोंक में। जल्दी से बता दो। क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लो, आप भी स्प्रिंट को स्टार लगा लो। केरो जी 84 खंभों की बात की जा रही है। 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में दोस्तों, जिसे बूंदी को राजस्थान के छोटे कांसी या बावड़ियों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी दोस्तों? जयगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या मैगजीन का दुर्ग। दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और यहाँ पे बता रहे जयगढ़ का दुर्ग है। क्या बता रहे हो? जयगढ़ का दुर्ग बता रहे हो। ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जवाहर बुर्ज कौन से दुर्ग में स्थित है। जवाहर बुर्ज कौन से दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ है, घाघरान है, जूनागढ़ है या आमेर में। जल्दी जल्दी से बता दो। जवाहर बुर्ज कौन से दुर्ग में स्थित है दोस्तों? सब कमेंट करे कि जी लोहागढ़ को लिख दो, यानी कि आप ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को आप जल्दी से शेयर कर दो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से अपने गोडावन को जानते दोस्तों। किसे जाना जाता? गोडावन को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गुरुजी भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता? भाकर कहा जाता है। ऑप्शन ए बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर दोस्तों आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिया है, तो आप सभी विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको चतुर्थ श्रेणी की जो मॉडल पेपर है ना, सब कुछ मैंने आपको फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखे।
आप वहां से ज्वाइन होके देख सकते हो। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो कि राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान है। प्रश्न क्या पूछा कि राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा या राजसमंद है? दोस्तों बात की जा रही मांडलगढ़ है। मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा में। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, मारवाड़ प्रगनानी विगत करते के रचयिता कौन थे? मारवाड़ प्रगनानी विगत करते के रचयिता कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, मोहनदास नैनसी, बेट्टू सूजा या झियानक है? जल्दी जल्दी से बता दो। प्रश्न का पीछा यहाँ पे बता रहे मोहनदास नैनसी लिख दो, यानी कि बी कमेंट करे ना, सही है। अगला प्रश्न है मोरचंग क्या दोस्तों? बात की जा रही मोरचंग क्या है? तो मोरचंग आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र का नाम है दोस्तों। किसका नाम है? मोरचंग आपके एक प्रकार का वाद्य यंत्र का नाम है। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, थार महोत्सव कहाँ मनाते? तो थार महोत्सव आपके बाड़मेर में मनाते। ठीक है। अब दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म कर दे। अब जल्दी से आप सभी विद्यार्थी अगले क्लास में आ जाओ। अगले क्लास कहाँ आने वाले? तो मोबाइल स्क्रीन में आपको भगवती ऑनलाइन क्लासेस नाम से चैनल दिखाई दे रहा होगा। तो जल्दी से आप यूट्यूब में सर्च कर लो भगवती ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपकी अगले क्लास लेकर आ रहा दोस्तों, जो आपके लाइव क्लास रहने वाली है। तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी भगवती ऑनलाइन क्लासेज में आ जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं सभी साथी भगवती क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।